शक्ति का पूर्ण अवतार हूँ। इसका मतलब ये है कि सारे देवी देवता जितने भी सब कुछ समझे आप, वो सब उनमें उन्हीं में व्याप्त हैं, उन्हीं में शामिल हैं। अगर ये चीज़ हमको समझ में आ जाए, दिल से समझ में आ जाए, तो फिर हम कभी भी श्री माता जी के सम्मुख कोई ऐसा काम या कोई ऐसा विचार भी नहीं करेंगे जो कि आदि शक्ति के उपयुक्त नहीं है, जो कि उनके लिए नहीं है। तो इसको समझने की कोशिश करिए बहुत, क्योंकि वो अगर आप हम लोग समझ जाएंगे इस बात को, तो मैं फिर से आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई भी बाधा आपको परेशान नहीं करेगी, कोई भी आपकी शुद्ध इच्छा अपूर्ण नहीं रहेगी, और आपको निरानंद की प्राप्ति अवश्य और हर समय होती रहेगी। मगर ये समझने के लिए आपको ये समझना है कि श्री माता जी हर जगह व्याप्त हैं, श्री माता जी हर समय हमको देख रही हैं, श्री माता जी हमको हर समय प्रोटेक्ट कर रही हैं, और इसलिए हम उसको उसी तरह से अपने आप को उसी तरह से चलाए, हमारा चाल चलन उसी किस्म का हो कि हमारे ऊपर आदि शक्ति की नज़र है, उसको देखने की बात हम लोग करना चाहते हैं। एक बात तो ये कहना चाहता हूँ, और दो बातें आपसे और बस कहना चाहता हूँ। वो ये कि एक तो मैंने कई बार पहले भी कहा कि सहज योग किया नहीं जाता, सहज योग जिया जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करिए बहुत अच्छी तरह से। ये करना कि हम हफ्ते में एक बार कहीं चले गए, वहाँ अपने भजन गा लिए, या यहाँ पर आ गए, या श्री माता जी के सम्मुख चले गए और वो पूरा हो गया सहज योग, तो ये ठीक नहीं है। सहज योग हर पल, हर क्षण, हर समय जिया जाता है। और आपको इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि क्या हम, ये ध्यान मस्तिष्क का नहीं होता है, ये ध्यान अपने हृदय से ही होता है कि क्या हम सहजी हैं, आज हम जो कर रहे हैं वो सहज योग के मुताबिक काम कर रहे हैं। बहुत बार ऐसा नहीं होता है, मगर उसमें कोई गिल्ट नहीं होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ग्लानि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम मात्र मनुष्य हैं, और हम मनुष्यों से ही ऐसा होता है कि हम सहज के रास्ते से इधर उधर चलते हैं। अगर सब उसी में एकदम उतरे ही होते तो फिर यहाँ क्यों बैठे होते, फिर तो पहुँच ही गए होते, है ना। मगर वो नहीं है ना, हम लोग सब अभी भी मनुष्य, मात्र मनुष्य हैं। मगर हमको प्रयत्न ये करना चाहिए कि हम सहज योग को किसी कर्म कांड से ना जोड़ें, हम सहज योग को किसी रीति रिवाज से ना जोड़ें, हम सहज योग को किसी धर्म से ना जोड़ें, किसी तरह के, हम सहज योग को एक जीने का तरीका समझें और बनाएं। श्री माता जी ने इसको बहुत खूबसूरती से कहा है कि जैसे नदी में आप कहीं एक थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए, तो वो लाल रंग चलता जाता है उस नदी में, थोड़ी देर बाद वो दिखता नहीं है, मगर है तो ना उसमें। इसी तरह से प्रत्येक दिन हम सहज का थोड़ा सा पुट अपने जीवन में डाल लें, धीरे धीरे, जैसे वो कहते हैं ना, लाली देखन मैं चला, मैं हो गई लाल, वो रंग पूरा आपको भर जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी मेरे ख्याल में मर्यादा की बात है। और आखिर में बस मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो अभी ये लगता है कि थोड़ी कमी सी है, वो ये कि सहज में हम सब बराबर हैं, सहज में कोई ऊंच नीच नहीं है किसी किस्म की, कोई भी अपने आप को, कोई पदवी नहीं है सहज योग में कहीं किस्म की। और जो श्री माता जी के बहुत करीब भी रहे हैं वो भी सहज योग के बाहर चले गए हैं, ऐसा नहीं हुआ है, उनको नहीं मौका मिला। सहज योग में आपस में सिर्फ एक प्यार का रिश्ता बनाइए, और सहज योग में हमेशा जो है वो आप विनम्रता के साथ एक दूसरे के साथ और प्यार के साथ अपना रहिए, और सामूहिकता को सुदृढ़ करिए। और सामूहिकता सुदृढ़ तभी होगी जबकि हम लोग एक दूसरे से प्यार का बर्ताव करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना सुना। और अगर से आखिरी 2-4 मिनट में अगर कोई भी प्रश्न हो किसी भी प्रकार का, तो ज़रूर पूछें, उसके बाद मैं फिर आपकी इजाज़त लूँगा अगर कोई प्रश्न है तो। जय श्री माता जी।